मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। और आज आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। जब हम देखते हैं कि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करता। जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो बूट कराने में मदद करता है, चलने में, रीड करने में। फिर उसके बाद MS वर्ड प्रकार का एक सॉफ्टवेयर होता है, ब्लू जे नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हर एक प्रकार के सॉफ्टवेयर के अलग अलग क्या होते हैं, पर्पज़ होते हैं। कुछ हार्डवेयर को सपोर्ट करते हैं और कुछ किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कंसिडर टू मेड अप द टू मेन कंपोनेंट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दो मेन कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे रैम, कीबोर्ड, ये सब चीज़ें। ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है, किसी भी इनपुट आउटपुट के लिए। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ द प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ डाटा देयर इज़ यूज इन द गिवन इंस्ट्रक्शन बाय द हार्डवेयर। हार्डवेयर और के सामंजस्य से वो किसी भी चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को काम करने के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है। ठीक है। ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आ गया आपका। देखिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है आपका, इसमें क्या होती हैं, 3 कैटेगरीज आती हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल ओवरऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसमें ओवरऑल जितना भी ऑपरेशन होता है उनको हैंडल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। उसमें से पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, जितने भी हमारे बायोस है, मदरबोर्ड है, जितने भी रैम रोम हैं, उन सबको रीड करने के लिए क्या होता है, काम आता है। ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा। आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या क्या है। हार्डवेयर कंपोनेंट को रीड करने के लिए, इफ़िशिएंट मैनर में इनपुट आउटपुट को रीड कराने के लिए, फाइल फोल्डर स्टोरेज की इफ़िशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मतलब कि वो जल्दी जल्दी काम करें, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, इसमें क्या आते हैं आपके C++, जावा, इन सब चीज़ों को, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, इनको सपोर्ट करने के लिए ये क्या होती हैं, ये वर्क करती हैं। और ये 0 और 1 पे वर्क करती हैं। तो बड़ी क्लासों में आप C++, जावा, ऐसी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है दूसरा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं, आपके डिस्क को मैनेज करते हैं कि कितना कितना स्पेस देना। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो C में कितना स्पेस रखना, D में कितना, ड्राइव कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें। तो डिस्क फ्रेगमेंट करना, घटाना, बढ़ाना, ये सारे सॉफ्टवेयर, बैकअप रखना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रखना, कितना रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो डिस्क फ्रेगमेंट उसमें पहला सॉफ्टवेयर है यूटिलिटी में। तो ये क्या करता है, आपको डाटा के स्पीड को क्या करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है। तो ये आपको क्या करता है, इधर उधर बिखरे हुए डेटा को एक जगह संगठित करके उसको स्पेसिफिक यूज़ में लाने की कोशिश करता है। ठीक है। अब दूसरा आपका आता है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपको पता है अवीरा, एंटीवायरस, AVG, ये सारे क्या हैं, आपके डिस्क को सेव करने के लिए और वायरस को रिमूव करने के लिए और आपके डेटा को सेव करने के लिए आप इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं, जो भी, जैसे आपका फ़ोन में भी बैकअप रहता होगा, आप गूगल ड्राइव में डालते हो, तो जब भी आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है, आप वहाँ से अपना ईमेल, जीमेल आईडी बताते हो और वो सारा क्या होता है, फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वैसे ही सिस्टम में भी एक बैकअप चीज़ बन जाती है, जिससे आपको जब फॉर्मेट हो जाए, ख़राब हो जाए, तो आप जब दूसरी बार उसमें सॉफ्टवेयर डालें ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो दोबारा से रिकवर हो जाए। अब आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे MS वर्ड में आपने देखा होगा कि उसमें हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, टेक्स्ट और पिक्चर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, एक्सेल सीट होती है, एक्सेस MS एक्सेस डेटाबेस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है आपका। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, आपको पता है कि टेक्स्ट और पिक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी इसमें आती हैं। MS ऑफिस, वर्ड परफेक्ट और ओपन ऑफिस, ORG राइटर, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, आती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बना हुआ है MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट ऑफिस, ये ओपन सोर्स है, मतलब कि आपको फ्री में मिल जाएगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसमें आप एक्सेल से रिलेटेड काम करते हो, मतलब कि कैलकुलेशन, प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें करते हो, ये सारा। DBMS सॉफ्टवेयर, जैसे ओरेकल, एक्सेस, फॉक्स प्रो हो गया। तो ये क्या करता है, ये आपके डेटाबेस को, मतलब कि जैसे
आपके डेटा कुछ भी आप किसी इन्फॉर्मेशन को रखना चाहते हैं, बच्चे की 10 साल पुराने बच्चे का टीसी, उसके मार्क्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर ये क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर ये डेस्कटॉप में जितनी भी चीज़ें होती हैं, डिज़ाइन करना, क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें इनमें आती